नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस लेक्चर में मैं आपको ईथर के निर्माण की विधियों के बारे में पढ़ाऊंगा। तो हम ले रहे हैं आज का टॉपिक ईथर के निर्माण की विधियां। हेडिंग लगा लेते हैं। ईथर के निर्माण की विधियां। ईथर को हम दो तरीके से बना सकते हैं। पहला तरीका है अल्कोहल के निर्जलीकरण से और दूसरा तरीका है विलियमसन संश्लेषण से। ईथर में जैसा कि हमें पता है, ईथर में एल्किल या एरिल ग्रुप ऑक्सीजन से जुड़े होते हैं कुछ इस प्रकार। ये अपना टारगेट है, हमें इसको बनाना है। तो ईथर को बनाने के लिए जो मेथड हम काम में ले रहे हैं उसमें पहला जो मेथड है, नंबर फर्स्ट, वो है अल्कोहल से। अल्कोहल का यदि प्रोटिक अम्ल जैसे H2SO4 या H3PO4 द्वारा निर्जलीकरण करें तो निर्जलीकरण से हमें एल्कीन या ईथर प्राप्त होते हैं। यह अभिक्रिया की परिस्थितियों पर डिपेंड करता है। यदि हम टेम्परेचर 443 केल्विन रखेंगे तो हमें वहां पर एल्कीन प्राप्त होगी, और यदि टेम्परेचर 413 केल्विन रखेंगे तो वहां पर हमें ईथर प्राप्त होगा। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, देखो, अल्कोहल के प्रोटिक अम्लों अब प्रोटिक अम्लों में H2SO4 भी हो सकता है या H3PO4 भी हो सकता है, द्वारा निर्जलीकरण से एल्कीन या ईथर प्राप्त होता है। देखो, हम ले रहे हैं जैसे एथिल अल्कोहल CH3CH2OH, ये हम ले रहे हैं, और इसको हम प्रोटिक अम्ल की उपस्थिति में गर्म कर रहे हैं H2SO4। टेम्परेचर रख रहे हैं 443 केल्विन, 443 केल्विन। दूसरा जो तरीका हम काम में ले रहे हैं, अभी हम उसकी बात करेंगे, पहले इसकी बात कर लेते हैं। यदि टेम्परेचर हम 443 केल्विन रखेंगे तो यहां पर निर्जलीकरण होगा, लेकिन एक ही अल्कोहल के मॉलिक्यूल से निर्जलीकरण होगा। कैसे होगा, देखो, CH3 CH2OH, ये मैं एक हाइड्रोजन एडजस्ट कर रहा हूं 2, और एक हाइड्रोजन को मैं यहां लेके आ रहा हूं। तो क्या होगा, ये OH बंद के इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा और ये हाइड्रोजन जाते जाते बंद के इलेक्ट्रॉन देके जाएगी। तो ये अपना CH2 बचा, CH2 यहां इन दोनों के बीच में क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड, और अलग क्या हो जाएगा, H2O। यहां पर क्या बनी है अपनी एल्कीन। अब यदि हम रिएक्शन की कंडीशन में चेंज करते हैं, रहेगा यही एथिल अल्कोहल। हम प्रोटिक अम्ल की उपस्थिति में इसको गर्म करेंगे। टेम्परेचर हम रख रहे हैं
13 केल्विन। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर एथिल अल्कोहल के दो मॉलिक्यूल भाग लेंगे कुछ इस प्रकार, CH3 CH2OH, ये पहला, ये दूसरा HO CH2 CH3। अब यहां पर जल कणु निकलेगा, जैसे यहां से जाएगी H और यहां से जाएगा OH, जल कणु बाहर निकल गया। फिर से क्या बचा, CH3 CH2O और इससे आके जुड़ जाएगा CH2 CH3। तो ये अपने हो गया CH3 CH2O, यही था CH3 CH2O और इससे आके जुड़ जाएगा एथिल ग्रुप CH2 CH3। ये अपने क्या बना है, इथर, और साथ में क्या निकल जाएगा, H2O। तो यदि हम टेम्परेचर 443 केल्विन रखेंगे तो वहां पर एक ही अल्कोहल के मॉलिक्यूल का निर्जलीकरण होगा और हमें मिलेगी एल्कीन। यदि टेम्परेचर हम थोड़ा सा कम रखें, 413 केल्विन, डिफरेंस कितना का है, ओनली 20 केल्विन का यहाँ पर डिफरेंस है, तो 413 केल्विन टेम्परेचर रखेंगे, उस कंडीशन में एथिल अल्कोहल के दो मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेंगे और जल के निष्कासन से हमें ईथर प्राप्त होगा। ये रिएक्शन की कंडीशन है, पिछले साल बोर्ड एग्जाम 2025 में इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है, तो आप इसका थोड़ा सा विशेष ध्यान रखें। अब यहां पर यदि हम एल्कोहल से ईथर बनाना चाहते हैं तो इसमें हम केवल प्राथमिक एल्किल समूह युक्त ईथर ही बना सकते हैं, यानी यहां पर जो एल्किल ग्रुप है वो प्राथमिक ही होगा। क्यों, क्योंकि यदि हम द्वितीयक और तृतीयक एल्किल समूह युक्त ईथर बनाना चाहते हैं तो हमें यहां पर, जैसे यहां पर 2 डिग्री एल्किल समूह चाहिए और 3 डिग्री एल्किल समूह चाहिए, उस कंडीशन में हमें अल्कोहल भी 2 डिग्री या 3 डिग्री लेना पड़ेगा। लेकिन जब हम 2 डिग्री या 3 डिग्री अल्कोहल लेते हैं तो वहां पर विलोपन अभिक्रिया होती है और क्या बनता है, एल्कीन, ना कि ईथर। तो इस चीज को आप नोट कर लें, मैं नोट लगा के दिखा रहा हूं। इस विधि से प्राथमिक एल्किल समूह युक्त ईथर ही बना सकते हैं। क्योंकि सेकेंडरी और टर्सरी एल्किल ग्रुप लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर एल्कोहल भी 2 डिग्री 3 डिग्री लेना पड़ेगा। तो उस कंडीशन में, क्योंकि द्वितीयक या तृतीयक एल्कोहल लेने पर वहां पर विलोपन अभिक्रिया होगी और विलोपन अभिक्रिया द्वारा क्या बन जाएगी, एल्कीन। एल्कीन बनेगी, ईथर तो नहीं बनेगा। इसीलिए इस विधि द्वारा केवल प्राथमिक एल्किल समूह युक्त ईथर ही बना सकते हैं। 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल के निर्जलीकरण से किस प्रकार एल्कीन बनती है, यह मैंने आपको एल्कोहल के रासायनिक गुणों में एल्कोहल के निर्जलीकरण में बताया हुआ है। 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल का निर्जलीकरण। अब देखो, यदि हम ईथर के निर्माण की मैकेनिज्म लें तो यहां पर यह है अभिक्रिया SN2 क्रियाविधि द्वारा संपन्न होती है और इसमें एल्कोहल प्रोटोनिक एल्कोहल पर अटैक करता है। बात कर रहे हैं क्रियाविधि की, तो यह है अभिक्रिया SN2
क्रियाविधि द्वारा संपन्न होती है। हमने पढ़ रखा है SN2 रिएक्शन में आने वाला नाभिक से नहीं पीछे से अटैक करता है। तो यहां पर क्या होगा, इसमें एल्कोहल प्रोटोनिक अर्थ एल्कोहल पर आक्रमण करता है। देखो क्या होगा, सबसे पहले हमने लिया है, चलो मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूं, एथिल एल्कोहल CH3 CH2OH। इस पर प्रोटॉन का योग होगा। प्रोटॉन कहां से आएगा, H2SO4 प्रोटॉन देगा, तो ये H+। ऑक्सीजन अपने लोन पेयर की हेल्प से इस प्रोटॉन को कहेगा आजा मेरे पास, तो ये दौड़ा हुआ आएगा CH3 CH2OH ऑलरेडी था, एक हाइड्रोजन और जुड़ेगा तो ये हो जाएगा OH2 और इस पर आ जाएगा प्लस। ये अपना क्या है, प्रोटोनिक अर्थ एल्कोहल। अब इसको प्रोटोनिक अर्थ एल्कोहल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि एल्कोहल में OH होता है, उससे एक प्रोटॉन जुड़ गया है तभी बना है OH2, तो ये हो गया प्रोटोनिक अर्थ एल्कोहल। तो ये अपना प्रोटोनिक अर्थ एल्कोहल है और इस पर अटैक करेगा एल्कोहल। एल्कोहल की एंट्री करवाते हैं सेकंड एल्कोहल की, CH3 CH2OH। ये ऑक्सीजन जो है जिसके पास दो लोन पेयर हैं, ये लोन पेयर की हेल्प से इस कार्बन पर अटैक करेगा, तो ये यहां से ऑक्सीजन बंद इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा। बचेगा क्या, देखो आने दो इसको, CH3 CH2 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ने अटैक किया इस कार्बन पर, तो ऑक्सीजन डायरेक्टली इस कार्बन से जुड़ जाएगा। तो ये कार्बन कौन सा है, इस पर अटैक किया तो इसी से जुड़ेगा CH2, और CH2 से आगे कौन जुड़ा हुआ है, CH3। इस ऑक्सीजन से ऑलरेडी एक हाइड्रोजन पहले जुड़ा हुआ था, इसने अपने लोन पर इलेक्ट्रॉन दिए हैं, तो इस पर क्या आएगा प्लस, और ये निकल जाएगा जल के रूप में +H2O। अब क्या है, ये ऐसा ईथर है जिस पर प्रोटॉन का योग है, तो प्रोटोनिक अर्थ ईथर है। अब क्या होगा, ये जो प्रोटोनिक अर्थ ईथर है CH3 CH2O CH2 CH3, इस पर H+ है, H ऑक्सीजन पर प्लस है, ये हाइड्रोजन जाते जाते बंद इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को देके चला जाएगा, तो हाइड्रोजन H+ के रूप में निकल जाएगा, बंद के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास है, तो प्लस समाप्त हो जाएगा। ये हो गया अपना CH3 CH2, इसे जुड़ा हुआ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से आगे जुड़े हुए CH2 CH3, और हाइड्रोजन H+ के रूप में निकल जाएगा। जैसा हमने शुरू में यूज लिया, एंड में वैसा का वैसा मिल जाएगा। तो इस प्रकार जब हम एल्कोहल को 413 केल्विन टेम्परेचर पर गर्म करते हैं तो ईथर बनती है। यहां पर 443 केल्विन टेम्परेचर पर गर्म करने पर एल्किन कैसे बनती है, इसकी मैकेनिज्म हमने ऑलरेडी पढ़ रखी है, तो इस पहले मेथड में किसी को डाउट होना ही नहीं चाहिए। अब हम बात कर रहे हैं ईथर निर्माण का दूसरा जो मेथड है वो, और दूसरा मेथड कौन सा है, वो है विलियमसन संश्लेषण। वो ऑस्ट्रेलिया वाला बेस्ट फ्रेंड नहीं, केन विलियमसन, ये अलग है, विलियमसन
संश्लेषण। यदि हम एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम एल्कोक्साइड से करवाएं तो हमें ईथर प्राप्त होते हैं। इसे विलियमसन संश्लेषण कहते हैं। ये मैंने आपको एल्किल हैलाइड वाले चैप्टर में जब नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के एग्जाम्पल करवाए तो वहां पर मैंने आपको करवाई है, लेकिन यहां पर हम डिटेल से पढ़ रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, एल्किल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम एल्कोक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड, एल्कोहल से बनता है RO और एल्कोहल के H की जगह क्या है, Na। सोडियम एल्कोक्साइड से करवाने पर क्या बनेगा, ईथर। ईथर बनता है। इसे क्या कहेंगे, इसे विलियमसन संश्लेषण कहते हैं। तो यहां पर हम क्या ले रहे हैं, एल्किल हैलाइड ले लिया, एल्किल हैलाइड RX, इसकी अभिक्रिया करवा रहे हैं सोडियम एल्कोक्साइड से। तो मैंने इसको ऐसे लिख लिया NaOR, सोडियम एल्कोक्साइड, करवाओ रिएक्शन। तो क्या होगा, ये इसका X और इसका ये Na, क्योंकि Na पर प्लस है, X पर माइनस है, ये निकल जाएंगे NaX के रूप में। ये एल्किल समूह इस एल्कोक्सिल समूह से जुड़ जाएगा। R बंद यहां से टूटा तो ऑक्सीजन से जोड़ना है, तो ROR, ये इथर प्लस क्या निकल गया, NaX, सोडियम हैलाइड बाहर निकल गया। अब कई बच्चे ये सोचते हैं कि R को इस R से जोड़ना चाहिए, इस R से कैसे जोड़ेंगे, बंद ऑक्सीजन का टूटा है और यहाँ पर इस एल्किल का टूटा, तो बंद जहां से टूटा है वही जुड़ेगा, तो एल्किल और ऑक्सीजन आपस में जुड़ जाएंगे। जैसे यदि मैं यहां पर एल्किल हैलाइड की जगह एथिल ब्रोमाइड लूं और यहां लूं एथिल का एल्कोक्साइड यानी सोडियम एथोक्साइड, तो क्या होगा, ये Br और ये NaBr के रूप में निकल जाएंगे, ये C2H5O C2H5 जुड़ जाएंगे, तो ये हो गया C2H5O C2H5 प्लस क्या निकल गया, NaBr। अब यहां पर यदि हम इस रिएक्शन की मैकेनिज्म की बात करें तो ये रिएक्शन SN2 क्रियाविधि द्वारा संपन्न होती है। इसमें जो अपना एथोक्साइड है, इसमें एथोक्साइड आयन इस एल्किल हैलाइड पर पीछे से अटैक करता है। कैसे होगा देखो, तो यदि मैं क्रियाविधि की बात करूं तो यह है रिएक्शन SN2 क्रियाविधि द्वारा संपन्न होती है। अब ये कैसे संपन्न होगी, देखो यह है अपना सोडियम एथोक्साइड, इसे Na बाहर निकल जाएगा और हमें इससे क्या मिल जाएगा, एथोक्साइड आयन Na+। ये एथोक्साइड आयन इस एथिल ब्रोमाइड के पीछे से अटैक करेगा। तो देखो ये एथोक्साइड प्लस ये C2H5Br है, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं C से जुड़ा हुआ CH3 और इससे जुड़े हुए 2 हाइड्रोजन और ये Br, ये हो गया CH3 C12H2 और Br। क्योंकि ये एथोक्साइड आयन है
वो उस कार्बन पर अटैक करेगा जहां पर हेलोजन यानी Br जुड़ा हुआ है। तो ये यहां पर इस कार्बन पर अटैक करेगा तो ब्रोमीन यहां से निकल रहा होता है। और हमें पता है कि SN2 रिएक्शन में मध्यवर्ती संकुल अवस्था बनती है। तो ये अटैकिंग नाभिक से नहीं आ रहा होता है और जो निकलने वाला है निष्कासित समूह ये जा रहा होता है। तो इसमें रिएक्शन में क्या होगा, देखो ये C2H5O ये आ रहा है कार्बन की तरफ, इस कार्बन से जुड़ा हुआ है CH3, एक जुड़े हुए हैं 2 हाइड्रोजन, और ये Br यहां से निकल रहा है, कुछ ऐसे बनेगी। ये आ रहा है, ये जा रहा है, ये क्या है, मध्यवर्ती संकुल या मध्यवर्ती संक्रमण अवस्था। अब एंड में क्या होगा, देखो Br निकल गया और ये आ गया, तो ये हो गया C2H5O, ये आ गया। ये किससे जुड़ गया, C से। इस C से कितना हाइड्रोजन जुड़े हुए, 2 CH2, और फिर आगे क्या जुड़ा हुआ है, CH3, और जो Br है वो निकल गया बाहर। ये जो Br है ये इस Na से अभिक्रिया करके बना लेगा NaBr। तो यहां पर यदि हम प्राथमिक एल्किल हैलाइड लें तो यहां पर SN2 क्रियाविधि द्वारा यह संपन्न होगा, जिसमें एथोक्साइड आयन कार्बन के पीछे से अटैक करता है, यानी हेलोजन जहां से निकल रहा है उसके ठीक विपरीत दिशा से आक्रमण कर रहा है, मध्यवर्ती संकुल बनेगा और एंड में ये टूट कर हमें ईथर और ब्रोमाइड आयन दे देगा। बोर्ड थोड़ा इरेज करते हैं। अब देखो जो विलियमसन संश्लेषण है इसके द्वारा हम प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक तीनों एल्किल समूह युक्त ईथर बना सकते हैं, लेकिन कंडीशन यह है कि एल्किल हैलाइड प्राथमिक होना चाहिए, जबकि जो हम एल्कोक्साइड आयन ले रहे हैं सोडियम एल्कोक्साइड वो तृतीयक होना चाहिए। यदि एल्किल हैलाइड तृतीयक ले लें तो वहां पर हमें ईथर प्राप्त नहीं होगा, वहां पर विलोपन अभिक्रिया होगी और विलोपन अभिक्रिया द्वारा एल्किल हैलाइड से एल्कीन प्राप्त होती है। तो देखो इसमें सबसे अच्छी बात है इस विधि से प्राथमिक, द्वितीयक में तृतीयक एल्किल समूह युक्त ईथर बना सकते हैं, लेकिन जो एल्किल हैलाइड है यह कैसा होना चाहिए, प्राथमिक। देखो इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। तो पहले मैं लिख देता हूं एल्किल हैलाइड जो है ये हम ले रहे हैं प्राथमिक। तो जो सोडियम एल्कोक्साइड है वो हम कैसा लेंगे, 3 डिग्री। तो देखो सोडियम एल्कोक्साइड हम ले लेते हैं 3 डिग्री एल्किल समूह युक्त। ये टर्सरी ब्यूटिल, इससे जुड़ा हुआ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ Na, ये 3 डिग्री हो गया। एल्किल हैलाइड हम ले लेते हैं प्राथमिक, जैसे Br CH2 CH3। Br को मैंने इस साइड लिखा है ताकि रिएक्शन को समझने में आसानी हो जाए। तो क्या होगा, ये प्लस वाला Na और ये माइनस वाला Br, ये NaBr अलग जाएगा, पीछे क्या बचा देखो CH3, C यहां जुड़ा हुआ CH3, यहां जुड़ा हुआ CH3, यहां है O, और साके कौन जुड़ जाएगा, CH2 CH3 प्लस Na और Br मिलकर क्या बना लेंगे, NaBr। तो ये हमने तृतीयक एल्किल समूह युक्त ईथर बना लिया है। अब यदि एल्किल हैलाइड जो हम ले रहे हैं ये 3 डिग्री हो तो क्या होगा,
3 डिग्री यानी तृतीयक होने पर। अब यदि हम एल्किल हैलाइड 3 डिग्री काम में ले लें तो उस कंडीशन में यहां पर ईथर नहीं बनेगा, विलोपन अभिक्रिया होगी और एल्किन बन जाएगी। कैसे देखो, CH3 C CH3 CH3, जैसे मैंने Br की जगह यहां ले लिया Cl, ठीक है। फिर ये सोडियम एल्कोक्साइड हमने ले लिया प्राथमिक, तो यहां पर क्या होगा देखो, मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट करके लिखता हूं, CH2H। यहां पर अपने जो एल्कोक्साइड हैं बॉन्ड यहां से ब्रेक होता है। ये जो एथोक्साइड आयन है यह एक नाभिक नहीं होने के साथ साथ प्रबल क्षार भी है, इसीलिए अब ये क्या करेगा, इस प्रोटॉन को निकाल लेगा, इस प्रोटॉन को क्या कहेगा, आजा मेरे पास। ये प्रोटॉन जाते जाते बंद इलेक्ट्रॉन देके जाएगा यहां पर, और ये Na, इसको अलग मार्कर से बता देता हूं, ये वाला Na इस Cl के साथ चला जाएगा। तो ये जो एथोक्साइड आयन है ये प्रबल क्षार की तरह व्यवहार करेगा, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड से प्रोटॉन निकालेगा, ये Na और Cl अलग हो जाएंगे। अब देखो बचा क्या अपने पास, बचा अपने पास ये CH3C, यहां रह गया CH2 और यहां है CH3। इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। ये क्या बन गई, एल्कीन। ये Na और Cl मिलकर क्या बनाएंगे, NaCl प्लस CH3 CH2O और ये H, ये मिलकर बना लेंगे CH3 CH2OH, यानी क्या बन गया, एल्कोहल। तो यहां पर 3 डिग्री एल्किल हैलाइड लेने पर हमें क्या मिल गया, एल्किन। तो यहां पर हम लिखेंगे कारण, ऐसा क्यों हो रहा है, कारण में क्योंकि एल्कोक्साइड आयन एक नाभिक नहीं होने के साथ प्रबल क्षार भी हैं। तो क्या करेगा, अतः 3 डिग्री एल्किल हैलाइड से प्रोटॉन निकालकर, अब यहां पर विलोपन अभिक्रिया हुई दिखती बात है, विलोपन अभिक्रिया द्वारा क्या देगा, एल्किन देता है। तो यदि आपको 3 डिग्री एल्किल समूह युक्त ईथर चाहिए तो आपको एल्किल हैलाइड प्राथमिक लेना पड़ेगा। यदि आपने एल्किल हैलाइड प्राथमिक नहीं लिया, 3 डिग्री ले लिया, तो वहां पर आपको ईथर प्राप्त नहीं होगा, विलोपन अभिक्रिया द्वारा आपको क्या मिलेगी, एल्किन। अब यदि हम एरिल ईथर बनाना चाहें तो उस कंडीशन में हम किससे बनाएंगे, फिनोल से। पहले हम फिनोल की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवाएंगे जिससे बनेगा सोडियम फिनोक्साइड, और फिर उसकी अभिक्रिया हम करवाएंगे एल्किल हैलाइड से। तो एरिल ईथर बनाने के लिए, यानी यदि हम फिनोल से ईथर बनाना चाहें तो पहले हम इसकी अभिक्रिया करवाएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड से, और सोडियम हाइड्रोक्साइड से हमें पता है कि इसका H और इसका OH ये निकल जाएगा, क्या बना लेगा, H2। बचेगा क्या, बेंजीन वाले इससे जुड़ा हुआ O और O से आके जुड़ जाएगा Na, ये क्या बन गया,
सोडियम, आगे क्या नाम है इसका, फिनॉक्साइड। ये जो सोडियम फिनॉक्साइड बना है इसकी अभिक्रिया हम करवाएंगे एल्किल हैलाइड से, आरएच से। एल्किल हैलाइड में हमें पता है बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा, X पर माइनस R पर प्लस, इसमें तो Na पर प्लस O पर माइनस, तो क्या होगा माइनस वाला जो O है ये वाला, इससे प्लस वाला कौन जुड़ेगा R, तो ये क्या हो गया एरिल ईथर बना है। एरिल ईथर कैसे हुआ, क्योंकि ईथर में एक तो एल्किल समूह जुड़ा है, एक कौन सा समूह जुड़ा है एरिल समूह, और ये Na इस X के साथ मिलकर क्या बना लेगा NaX। तो इस प्रकार हम फिनोल से भी ईथर बना सकते हैं। तो यहां पर देखो ईथर की निर्माण की दो प्रकार की रिएक्शंस अपने बुक में है, वो हमने यहां पर ले ली है। अब अपना जो टॉपिक है छोटा सा है, तो इसी वीडियो में मैं आपको बता देता हूं ईथर के भौतिक गुण। ये हम यहां से हटाकर अंडरलाइन यहां लगा लेते हैं ताकि पता रहे कि अब ईथर चल रहा है। भौतिक गुण में ज्यादा डिटेल नहीं है। यदि हम क्वथनांक की बात करें तो ईथर के क्वथनांक समान अणुभार वाले एल्केनों के समान होते हैं, लेकिन इसके क्वथनांक अल्कोहल से कम होते हैं। क्यों? क्योंकि अल्कोहल में हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं, ईथर में नहीं होते हैं। सेकंड, यदि हम विलेयता की बात करें तो प्रारंभिक ईथर जल के साथ हाइड्रोजन बंध बनाने की प्रकृति के कारण जल में विलय होते हैं। ये दो चीजें मैं यहां मेंशन करके लिख देता हूं। पहला क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट, इसमें क्या है देखो ईथर के क्वथनांक समान अणुभार वाले एल्केनों के समान होते हैं। लेकिन किससे कम होंगे? अल्कोहल से। लेकिन अल्कोहल से कम होते हैं। अब कम करने का कारण क्या है? क्योंकि अल्कोहल में आरओएच लिख सकते हैं अल्कोहल को, हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं। इसीलिए गैस में बदलने के लिए अतिरिक्त ताप की आवश्यकता होती है, जबकि ईथर में ये नहीं होते हैं। दूसरा, विलेयता। अब विलेयता में दो ही होंगे, या तो ध्रुवीय विलायक में होगा ये, या अध्रुवीय विलायक में विलेयता होगी। लेकिन ये जल में विलय होते हैं। ईथर में जल के साथ हाइड्रोजन बंध बनाने की प्रवृत्ति के कारण यह जल में विलय होते हैं। अब हाइड्रोजन बंध कैसे बनेगा? तो देखो ये ईथर का मॉलिक्यूल है। अब इसके पास अगर वाटर मॉलिक्यूल आएगा तो ये पहला वाटर मॉलिक्यूल, ये दूसरा वाटर मॉलिक्यूल,
अब इतना तो हमें पता ही है कि इन दोनों में कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन अधिक विद्युत ऋणी आंशिक ऋणावेश, हाइड्रोजन पर आंशिक धनावेश, इस हाइड्रोजन पर भी आंशिक धनावेश, जबकि इस पर आंशिक ऋणावेश, क्योंकि ऑक्सीजन अधिक विद्युत ऋणी है। तो ये ऋणावेशित ऑक्सीजन हाइड्रोजन की तरफ आकर्षित होगा और ये ऋणावेशित ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन की तरफ आकर्षित होगा। ये जो बॉन्ड है इसका नाम क्या है? हाइड्रोजन बंध। और इसी बंध बनाने की प्रवृत्ति के कारण ईथर एल्कोहल की तरह जल में विलय होते हैं। तो यहां पर अपने इस लेक्चर में ईथर के निर्माण की विधियां और फिजिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीट होती हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको ईथर के रासायनिक गुणों के बारे में पढ़ाऊंगा। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।